सर्दियां जब आती हैं ना तो वो सिर्फ मौसम नहीं बदलती बल्कि इंसान का असली चेहरा भी दिखाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जहां एक बेरहम सर्दी कुछ लोगों के लिए उनके चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि वो कड़वी हकीकत है जो इस कहानी की रग रग में बसी है। ये हमें बताती है कि जब जान पर बनाती है तब इंसानियत का असली इम्तिहान शुरू होता है। तो चलिए इस कहानी के सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक बेरहम सर्दी अस्तित्व की परीक्षा बन जाती है। फिर हम दो अलग अलग रास्तों को जानेंगे, एक लालच का और दूसरा संघर्ष का। और आखिर में देखेंगे कि कर्मों का अंतिम हिसाब कैसे होता है और समझेंगे कि असल में अंदर की आग का मतलब क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बेरहम सर्दी से। एक ऐसा गांव जहां मौसम अब मौसम नहीं रहा, बल्कि एक दुश्मन बन गया है। ये कोई मामूली ठंड नहीं, बल्कि एक जानलेवा आफत है जिसने सबको घुटनों पर ला दिया है। जरा सोचकर देखिए, ऐसी ठंड की तालाबों पर बर्फ की चादर बिछी है। हवा जब चलती है तो जैसे हजारों सुइयां एक साथ बदन में चुभ रही हों। लोग अपने अपने घरों में दुबकने पर मजबूर हैं, बस किसी तरह जिंदा रहने के लिए। और इसी गांव में हमें मिलता है रघुवीर, एक गरीब मजदूर जिसकी झोपड़ी भी टूटी फूटी है। वो रोज ठाकुर के गोदाम में जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन उसके पास इस सर्दी से लड़ने के लिए एक फटे हुए कंबल के सिवा कुछ नहीं। हालत इतनी खराब है कि उसके बच्चों के होंठ ठंड से नीले पड़ रहे हैं। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। एक ही संकट, एक ही आफत, लेकिन दो इंसानों के सामने दो अलग अलग रास्ते खोल देती है। ये वो परीक्षा है जो उनके असली चरित्र को दुनिया के सामने लाने वाली है। उसी गांव में एक दूसरा किरदार भी है, किशन नाम का एक किसान। जहां सब लोग इस ठंड से अपनी जान बचाने की फिक्र में हैं, वहीं किशन को इस आफत में एक सुनहरा अवसर दिखाई देता है, पैसा कमाने का मौका। और यहीं दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। एक तरफ किशन है जिसका प्लान है लकड़ियां जमा करो और जब लोग मजबूर हों तो ऊंचे दाम पर बेचो। और दूसरी तरफ है रघुवीर, जिसका सिर्फ एक ही प्लान है, चाहे कुछ भी हो जाए मजदूरी करके अपने परिवार को इस सर्दी से बचाना है। तो चलिए पहले किशन के रास्ते पर चलकर देखते हैं कि मुनाफे का यह सौदा उसे कहां तक ले जाता है और उससे क्या क्या छीन लेता है। शुरुआत में तो सब ठीक लगता है। किशन 10 रुपए में लकड़ी का एक गट्ठर बेचता है। लोगों को लगता है कि चलो मुश्किल में कोई तो काम आ रहा है। किशन का धंधा भी अच्छा चल पड़ता है। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अचानक जोरों की बारिश होती है और जंगल में पड़ी सारी लकड़ियां भीग कर खराब हो जाती हैं। अब सूखी लकड़ी का एक एक तिनका सिर्फ और सिर्फ किशन के पास है। मतलब अब उसका एक छत्र राज है। और बस यही किशन का असली रंग सामने आता है। वो इस मौके को भुनाने में जरा भी देर नहीं करता। जो लकड़ी कल तक 10 रुपए की थी, आज वो सीधे 20 रुपए की हो गई। उसकी मदद अब मदद नहीं बल्कि मजबूरी का फायदा उठाना बन चुकी थी। उसकी इंसानियत कितनी मर चुकी थी, इसका पता तब चलता है जब एक बूढ़ी औरत उससे उधार लकड़ी मांगने आती है और वो साफ मना कर देता है। उस बूढ़ी माँ के शब्द, बेटा सर्दी किसी की जात नहीं देखती, किशन के पत्थर दिल पर कोई असर नहीं डालते। अब किशन के इस लालच और ठंड पड़ते दिल से दूर चलिए वापस रघुवीर के पास चलते हैं और देखते हैं कि संघर्ष की राह पर हिम्मत की लौ कैसे जलती रहती है। रघुवीर वो हार मानने वालों में से नहीं है। जब घर में जलाने को कुछ नहीं बचता तो वो पुरानी बांस की टोकरियां जला देता है। जब वो भी खत्म हो जाती हैं तो गांव के कुएं की लकड़ी की बाड़ तोड़ लाता है। और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो अपनी जान हथेली पर रखकर उस जानलेवा ठंड में खुद जंगल से लकड़ी काट कर लाता है। इतना ही नहीं, उसमें से कुछ बेचकर अपने परिवार का पेट भी पालता है। और जब लगता है कि मुश्किलें और क्या बढ़ेंगी, तभी उसकी बेटी काव्या ठंड की वजह से बुरी तरह बीमार पड़ जाती है। लेकिन रघुवीर तब भी नहीं टूटता। वो अपनी बेटी को गोद में उठाकर उस बर्फीली रात में वैद्य के घर की तरफ दौड़ पड़ता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पिता का अपनी बेटी से किया हुआ वादा है। ये दिखाता है कि उसके अंदर जो आग जल रही है वो बाहर की किसी भी बर्फीली आंधी से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अब कहानी आ पहुंची है अपने अंजाम पर। वो मोड़ जहां कर्मों का हिसाब होता है, जहां हर किसी को अपने किए का फल मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि कुदरत आखिर में किसका साथ देती है। होता यह है कि किशन किसी काम से शहर जाता है। पीछे उसकी छोटी बेटी मुन्नी
ठंड से बचने के लिए लकड़ियों के उसी ढेर में आग जला लेती है जिसे किशन ने बड़े लालच से जमा किया था। और देखते ही देखते वो आग पूरे घर को अपनी चपेट में ले लेती है। गांव वाले जो किशन के बर्ताव से नाराज थे, मदद के लिए नहीं आते। और वहीं दूसरी तरफ रघुवीर का परिवार उसकी मेहनत से लाई लकड़ियों की आग से खुद को सेंक रहा है और सुरक्षित है। तो नतीजा क्या निकला? बिल्कुल साफ। किशन, जिसने लालच और घमंड का रास्ता चुना, उसके हाथ आई सिर्फ राख, उसका सब कुछ जल गया। और रघुवीर, जिसने हिम्मत और प्यार का रास्ता चुना, उसका परिवार सुरक्षित रहा। एक ने सब कुछ खो दिया और दूसरे ने अपना सब कुछ बचा लिया। तो आखिर इस पूरी कहानी का सबक क्या है? इस बेरहम सर्दी ने हमें सबसे बड़ी सीख क्या दी? वो सबक है अंदर की आग। मतलब असली ताकत किसी लकड़ी की आग या पैसे में नहीं होती। असली ताकत होती है इंसान के अपने चरित्र में, उसकी हिम्मत में, उसकी दया में और मुश्किलों से लड़ने की उसकी जिद में। ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि सबसे खतरनाक ठंड बाहर के मौसम में नहीं, बल्कि इंसान के दिल के अंदर होती है। और असली गर्माहट वो सिर्फ लकड़ियों से नहीं, बल्कि हमदर्दी और हिम्मत से पैदा होती है। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिएगा, असली ठंड बाहर है या इंसान के दिल में?